नमस्ते दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक यूनिक जर्नी पर जाएंगे, धर्म की जर्नी, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरू से हमारे साथ है। सदियों से धर्म ने हमारे जीवन को शेप किया है, हमारे वैल्यूज बनाए हैं और हमें होप और मीनिंग की तलाश में प्रेरित किया है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिलीजन की रिच और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग रिलीजन्स का जन्म हुआ, कैसे वे डेवलप हुए और कैसे उन्होंने दुनिया भर के अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। तो चलिए मेरे साथ इस ज्ञान से भरी यात्रा पर और अनलॉक करते हैं रिलीजन के सीक्रेट्स को। हमारी यात्रा शुरू होती है प्रागैतिहासिक काल से, जब रिटन हिस्ट्री नहीं था। उस समय ह्यूमंस प्रकृति के आगे हेल्पलेस महसूस करते थे। सूरज, चांद, तारे, आग, पानी, ये सब रहस्यमय और पावरफुल फोर्सेस थी। इन्हीं अननोन शक्तियों को समझने के लिए मनुष्य ने रिलीजन का सहारा लिया। उसने नेचर की पूजा शुरू की, उसे देवी देवताओं का रूप दिया। गुफाओं में पेंटिंग्स और बेरियल्स इस बात के प्रूफ हैं कि रिलीजियस बिलीफ्स उस समय भी ह्यूमंस के जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट थी। जीववाद, नेचर वर्शिप उस समय का मेन धर्म था। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों, सभी में आत्माओं का वास माना जाता था। मनुष्य इन आत्माओं को खुश करने के लिए रिचुअल्स करता, बलिदान देता, ताकि वे उसे नुकसान न पहुंचाए बल्कि उसकी रक्षा करे। यह प्रागैतिहासिक धर्म आज के रिलीजनों से अलग था, लेकिन यह ह्यूमन हिस्ट्री में धर्म की नींव रखता है। यह दिखाता है कि रिलीजन की जड़ें ह्यूमन माइंड की गहराइयों में हैं, उसके अस्तित्व की खोज में, उसके डर और आशाओं में। तो चलिए इस चैप्टर में हम प्रागैतिहासिक धर्म के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास के संसार को समझने और उससे जुड़ने के लिए रिलीजन का सहारा लिया। ये यात्रा हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस के विकास को समझने में मदद करेगी और हमें याद दिलाएगी कि धर्म अपने मूल में मनुष्य की अनिश्चितता के सामने अर्थ खोजने की एक लगातार यात्रा है। समय के साथ ह्यूमन सिविलाइजेशंस डेवलप हुई और उनके रिलीजियस बिलीफ्स भी कॉम्प्लेक्स होते गए। प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी सिविलाइजेशंस ने हमें अपने ह्यूज मंदिरों, कई देवी देवताओं और रिटन रिलीजियस टेक्स्ट्स से परिचित कराया। यह वह दौर था जब बहुदेववाद का बोलबाला था। लोग अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास करते थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना खास गुण और शक्तियां थी। सूर्य देव, चंद्र देवी, प्रेम के देवता, युद्ध के देवता, ये सभी उस समय के लोगों के जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। इन देवी देवताओं को खुश करने के लिए ब्यूटीफुल मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जहां पुजारी पूजा अर्चना करते थे। बलिदान, प्रार्थना और त्योहार धार्मिक जीवन का हिस्सा थे। मिस्र में लोग जीवन के बाद मृत्यु में बहुत विश्वास करते थे और मृतकों को शानदार कब्रों में दफनाया जाता था, जहां उन्हें अगले जन्म के लिए जरूरी चीजें दी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में वाटर मैनेजमेंट और स्वच्छता पर जोर था, जो उनके रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ था। यह वह दौर था जब रिलीजन ने समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित करना शुरू कर दिया था। राजाओं ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया। मंदिर आर्थिक और सामाजिक जीवन के केंद्र बन गए। प्राचीन सभ्यताओं के रिलीजनों ने हमें ह्यूमन इमेजिनेशन की शक्ति और विविधता से परिचित करवाया। यह वह दौर था जब धर्म ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को नया आयाम दिया और उसे एक नई दिशा प्रदान की। प्राचीन सभ्यताओं के पतन के बाद दुनिया ने रिलीजियस आइडियाज के एक नए युग का उदय देखा। पूर्व में भारत और चीन जैसी जगह से नए रिलीजनों का जन्म हुआ, जिन्होंने जीवन और मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म जैसे गंभीर सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। भारत में हिंदू धर्म का उदय हुआ, जो दुनिया के सबसे पुराने रिलीजनों में से एक है। वेदों और उपनिषदों जैसे रिलीजियस बुक्स में हिंदू धर्म ने ब्रह्मांड की प्रकृति, आत्मा की यात्रा और मोक्ष का रास्ता बताया। इसी समय गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसने दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। अहिंसा, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से बौद्ध धर्म ने ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाया। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे दार्शनिकों ने नैतिकता, सामाजिक सद्भाव और प्रकृति के साथ तालमेल पर जोर दिया। कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद ने चीनी संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। यह वह समय था जब धर्म ने नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पूर्वी रिलीजनों ने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के गंभीर सवालों का जवाब देने का प्रयास किया और आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। चैप्टर 4 इब्राहिम धर्म। एक ईश्वर का उदय। जबकि पूर्व में नए रिलीजियस आइडियाज आ रहे थे, पश्चिम में एक ईश्वरवाद का उदय हो रहा था। मध्य पूर्व से यहूदी धर्म का जन्म हुआ, जिसने एक ईश्वर यहोवा में विश्वास की नींव रखी। यहूदी धर्म ने नैतिक और धार्मिक आचरण के लिए एक नया मानक स्थापित किया, जो 10 आज्ञाओं के रूप में व्यक्त किया गया था। यहूदी धर्म ने ह्यूमन हिस्ट्री में एकेश्वरवाद की नींव रखी, जिसने बाद के रिलीजनों को गहराई से प्रभावित किया। यहूदी धर्म से ही ईसाई धर्म का उदय हुआ, जो यीशु नासरी के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित था। ईसाई धर्म ने प्रेम, क्षमा और करुणा के संदेश का प्रचार किया और जल्द ही रोमन साम्राज्य और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम ने एकेश्वरवाद पर जोर दिया और कुरान को ईश्वर का अंतिम और अपरिवर्तनीय शब्द घोषित किया। इस्लाम तेजी से अरब प्रायद्वीप से आगे फैला और आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजनों में से एक है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, ये तीनों धर्म इब्राहिम धर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी पैगंबर इब्राहिम की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। इन रिलीजनों ने ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए प्रभावित किया है और आज भी अरबों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। चैप्टर 5 मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल। धर्म और सत्ता का संघर्ष। मध्य युग में यूरोप में ईसाई धर्म का बहुत प्रभाव था। रोमन कैथोलिक चर्च एक पावरफुल संस्था बन गई, जिसका धार्मिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव था। कला, वास्तुकला, साहित्य, सभी कुछ ईसाई धर्म से प्रभावित था। लेकिन इस समय धार्मिक एकता में दरारें भी दिखाई देने लगी। प्रोटेस्टेंट सुधार ने चर्च के अधिकार को चुनौती दी और नए ईसाई संप्रदायों को जन्म दिया। धार्मिक युद्ध और संघर्ष आम हो गए, जिससे यूरोपीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। पुनर्जागरण काल में यूरोप में ज्ञान और तर्क का पुनरुत्थान हुआ। वैज्ञानिक खोजों ने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी और रिलीजन निरपेक्षता का उदय हुआ। फिर भी धर्म समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा और कला और संस्कृति को प्रभावित करता रहा। चैप्टर 6 आधुनिक युग। धर्म का बदलता स्वरूप। आधुनिक युग में विज्ञान और तर्क का प्रभाव बढ़ता गया और धर्म को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति ने धार्मिक संस्थानों और मान्यताओं पर सवाल उठाए। रिलीजन निरपेक्षता का उदय हुआ और कई लोगों ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दिया। फिर भी धर्म ह्यूमन लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा और नए धार्मिक आंदोलन उभरे। नए धार्मिक आंदोलनों ने आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तरीके खोजे। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। चैप्टर 7 धर्म आज। वैश्वीकरण और विविधता का युग। आज वैश्वीकरण और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक साथ करीब ला दिया है। अलग अलग संस्कृतियों और रिलीजनों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे अंतर धार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा मिला है। धार्मिक विविधता आज के समाज की एक खास बात बन गई है। अलग अलग रिलीजनों के लोग शांति और सद्भाव में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करते हैं। हालांकि धार्मिक कट्टरवाद और असहिष्णुता भी आज दुनिया के सामने एक चुनौती है। धर्म के नाम पर हिंसा और संघर्ष मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। इसलिए आज ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अलग अलग रिलीजनों के बीच समझ, सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा दें। हमें यह याद रखना होगा कि सभी धर्म शांति, प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। उतरो। धर्म मानवता की अनवरत खोज। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, धर्म ह्यूमन हिस्ट्री का एक अभिन्न अंग रहा है। इसने हमारी कला, संस्कृति, नैतिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया है। धर्म ने हमें आशा, सांत्वना और अर्थ प्रदान किया है और हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद की है। आज जब हम एक तेजी से बदलती दुनिया में रह रहे हैं, धर्म की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमें एकता, करुणा और सहिष्णुता का संदेश देती है, जो आज के विभाजित विश्व के लिए बहुत जरूरी है। धर्म ह्यूमन कल्चर और पहचान का एक गहरा पहलू बना हुआ है।
जो दुनिया भर में नैतिक मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत मान्यताओं को प्रभावित करता है।